जैसे ये 10% का आरक्षण जो सवर्णों को इस बार दिया गया है, जो लोकसभा में भी इसको पारित कर दिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये केवल एक राजनीति मुद्दा है या लोकसभा के चुनाव में अपनी ओर आकर्षित करने का एक केवल एजेंडा बना हुआ है? नहीं, देखिए, ये 10% जो आरक्षण सवर्णों के लिए लोकसभा से भी पास किया गया, राज्यसभा से भी पास किया जी। गया और कई स्टेट में उसको लागू भी कर दिया गया। लेकिन ये पूरी तरह से अगर हम आकलन करें तो जो इस देश का संविधान बोलता है, जो इस देश का कानून जो हम लोगों को अधिकार देता है, जी। वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 49.5% इस देश में आरक्षण हो सकता है। लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर हम आरक्षण दे सकते हैं और उसी आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर ये आरक्षण देने का काम सरकार ने किया है। लेकिन उसके पीछे जो सरकार की मंशा है स्पष्ट है, चूँकि चुनाव का वक्त है और भारतीय जनता पार्टी को स्टेट में हार की मुंह देखनी पड़ रही है, उपचुनाव जो हुए उसमें हार की मुंह देखनी पड़ रही है। जी। तो इससे भारतीय जनता पार्टी चिंतित है और इस तरह के जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट को इंटैक्ट रखने के लिए इस तरह का प्रयास कर रही है। जी, तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 50% का आरक्षण ही दिया जाता है, जो कि ऑलरेडी एससी और एसटी वालों को दिया गया है। तो ये जो 10% का है, ये किस रूप से इस चीज़ को आप देख रहे हैं? नहीं, उसको सरकार ने जो आधार बनाया हाँ। वो एक तो शैक्षणिक और एक उसको आर्थिक आधार सरकार ने बनाया है। जी। लेकिन आप एक तरफ देखेंगे कि जो 2.5 लाख रुपया जिनका इनकम है उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है और दूसरी तरफ वहाँ 8 लाख रुपया का एक आधार बनाया गया है। तो सरकार का जो दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है, वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। तो ये जो 70 सालों से आरक्षण जो दिया जा रहा है पहले से ही है, तो आपको नहीं लगता कि इस आरक्षण को ही जड़ से ख़त्म करना चाहिए? नहीं, देखिए, आरक्षण को जड़ से खत्म करना ये सॉल्यूशन नहीं है। जिन लोगों को इस देश में आरक्षण प्राप्त है या जिन लोगों को आरक्षण देने की हम बात करते हैं, उनको आरक्षण का लाभ कितना मिल रहा है ये चिंता का विषय है। अगर उनको आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया, उनका जीवन स्तर आज तक नहीं सुधर पाया, तो इस पर हम सभी राजनीतिक दलों को चिंता करने की आवश्यकता है। तो ये आरक्षण को लेके आपको क्या लग रहा है कि देश खोखला हो रहा है और मजबूत हो रही है? नहीं, खोखला और मजबूत होने का प्रश्न नहीं उठता। प्रश्न ये उठता है कि हम अगर किसी को कोई सुविधा दे रहे हैं तो उसका लाभ उसको मिले, उन तक उसका लाभ पहुँचे, इस पर काम करने की ज़रूरत है, ना कि हम लोगों को इस पर राजनीति करने की। जी।